अस्सलाम वालेकुम। ये मंजर मुल्क की राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद का है, जहां एक शोभा यात्रा के दौरान कुछ सरपसंद और गैर जिम्मेदार अनासर ने ऐसी हरकतें की जो न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि समाजी अमन के लिए भी खतरा है। वीडियो और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक मस्जिद की छत पर चढ़कर हंगामा कर रहे और अपने मजहब का झंडा वहां लगाने की कोशिश कर रहे। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है बल्कि एक सोच का इजहार है जो दूसरों की इबादतगाह की हुर्मत को नजरअंदाज करती है। सवाल सिर्फ सरकार और पुलिस से नहीं है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, बल्कि सबसे पहला और अहम सवाल उन वालिदैन से है जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। क्या ये तालीम दी जा रही है कि दूसरों के मजहबी मकामात पर जाकर हंगामा करना भी किसी धर्म का हिस्सा है? क्या इनके माँ बाप इनसे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ गए थे और क्या करके आए हो? क्या इन्हें ये एहसास नहीं दिलाया जाता कि हर मजहब अपनी जगह मुकद्दस होता है और दूसरों की इज्जत करना ही असल इंसानियत और धर्म की पहचान है? और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हिंदुत्व ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर वो फेस्टिवल या शोभा यात्रा की आड़ में ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये ना सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है बल्कि इनके अपने धर्म की तस्वीर को भी नुकसान पहुंचाता है। फेस्टिवल खुशी, अमन और भाईचारे के लिए होता है, ना कि नफरत, तशद्दुद और दूसरों की तौहीन के लिए। ऐसे वाक़यात समाज को तोड़ते हैं, नफरत को बढ़ाते हैं और आने वाली नस्ल के लिए एक गलत मिसाल छोड़ते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हर शख्स, हर घर और हर समाज अपनी जिम्मेदारी समझे और ऐसे रवैयों को रोकने के लिए आगे आए, वरना नुकसान सिर्फ एक जगह का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अमन और एकता पर होगा। भाई, बड़े अफसोस की बात है कि जो कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, उन फेस्टिवल्स के अंदर मजहब के नाम पे लोगों को परेशान करने का ही काम किया जा रहा है। होली के दिन हमने देखा कि किस तरीके से जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, जो असल में फेक गौरक्षक है, दक्ष चौधरी रहो या उसका ग्रुप रहो, किस तरीके से गाजियाबाद में जाके महिलाओं को प्राइवेट पार्ट पर होली लगाते हुए पकड़े गए। बाद में पुलिस वालों ने जमकर धुलाई की। फिर आता है रामनवमी। राजा सिंह के स्पीच के वास्ते काफी लोग इंतजार करते। बताया जा रहा कि हैदराबाद में ये बार 2 लाख लोग आए राजा सिंह को सुनने के लिए, लेकिन उसने भड़काऊ भाषण के अलावा लोगों को कुछ नहीं सुनाया जो उसकी रैली के अंदर शामिल हो रहे थे। और जो लोग घर के अंदर थे वो भाई हमें कमेंट कर रहे थे कि भाई हमने तो घर के अंदर से पूजा की बस। और उन्होंने जो है रामनवमी किस लिए मनाई जाती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में भी कमेंट किए थे, लेकिन बात उन लोगों की नहीं हो रही। बात हो रही है उन लोगों के ऊपर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है लाखों लोगों को सही रास्ते पर लाने की। अब वही लोग भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे हर फेस्टिवल के दिन, तो फिर आम आवाम जिसको जो है नॉलेज नहीं होती वो लोग गलत रास्ता ही इख्तियार करेंगे। और आप ये वीडियो के अंदर देख सकते हैं हनुमान जयंती का जुलूस चल रहा है और ये लोग मस्जिदों के ऊपर चढ़कर नाच रहे हैं। यहाँ पर 1-2 वीडियो नहीं है, ऐसे आपको 100 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर कल एक दिन के। ना ये लोगों को होली क्यों मनाई जाती है वो पता है, ना ये लोगों को रामनवमी क्यों मनाई जाती है वो पता है, ना हनुमान जयंती किस लिए मनाई जाती है वो पता है। बस इन्हें एक चीज दिमाग में डाल दी गई है कि कोई भी फेस्टिवल रहो मस्जिदों के सामने जाओ और नाचो। तो इसके अलावा ये वाकया बहुत ही अहम है, खासकर इंडिया के सुन्नी और शिया कम्युनिटीज के लिए। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी जो एक बहुत ही मशहूर देवबंदी आलिम है और मरहूम मौलाना मंजूर नौमानी के बेटे हैं, इन्होंने दिल्ली में शिया उलमा से मुलाकात की और ईरान इसराइल जंग के दौरान शिया कम्युनिटी के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मौलाना सज्जाद नौमानी कोई आम शख्सियत नहीं है। ये कोई ऐसे देवबंदी नहीं है जो वेस्ट में रहते हुए दूर से बात करते हैं, बल्कि ये इंडिया के सबसे नुमाया और मोहतरम उलमा में से एक है। इनकी बात का वजन है, इनकी पहचान है और इनकी इल्मियाती हैसियत मुसल्लम है। अगर से हम इनके ख़ानदान पास मंजर को देखें तो बात और भी गहरी हो जाती है। इनके वालिद मौलाना मंजूर नौमानी अपने दौर के एक अजीम आलिम, मुनज़्ज़िर और मुसन्निफ थे। 1980 के दौर में जब ईरान का इनकलाब आया था तो इन्होंने एक मौजू पर तफसीली और इल्मी तौर पर एक किताब लिखी थी। इनकी मशहूर किताब ईरानी इनकलाब आज भी इल्मियाती हलकों में जानी जाती है। यह सिर्फ एक आम किताब नहीं बल्कि एक गहरा तजज़िया था जो उस वक्त के सियासी और मजहबी हालात को समझने के लिए लिखा गया था। इसीलिए जब मौलाना सज्जाद नौमानी कल ये कहते हैं कि वो शिया और सुन्नी इख्तलाफात से पूरी तरह वाकिफ़ है तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये इनका अपना इल्म है, इनका अपना मुताला है और इनके घर का इल्मियाती विरसा है। ये खुद की इस हिस्ट्री को समझते हैं और इनके वालिद ने इस पर काम किया है। लेकिन इस सब के बावजूद इन्होंने जो बात कही वो आज के दौर में बहुत बड़ी और अहम बात है। इन्होंने कहा कि अब वक्त नहीं है कि हम आपस का फिरका वाराना इख्तलाफात को लेकर बैठ जाए। इन्होंने इस किस्म की बहस को बेवकूफ़ी और गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। ये लफ्ज़ छोटे नहीं बल्कि एक गहरी सोच और दर्द को जाहिर करते हैं। इनका कहना है कि जो दुश्मन है वो ये नहीं देखता कि कौन सुन्नी है और कौन शिया, उसके नज़दीक सब एक है। जब हमला होता है तो वो इस्लाम पर होता है, सिर्फ किसी एक फ़िरक़े पर नहीं। इसलिए अगर शिया पर हमला होता है
तो असल में वो इस्लाम पर हमला है और इस सूरत में खामोश रहना या फ़िरका वाराना बहस में उलझना ये बिल्कुल गलत रवैया है। तो ये पैगाम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। आज जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इत्तेहाद की है, ना कि तफर्रुक़ की। इस तनाजुर में जब हम मुफ्ती ताक़ी उस्मानी जैसे बुजुर्ग उलमा को देखते हैं और मौलाना सज्जाद नौमानी जैसे रहनुमाओं को देखते हैं तो लगता है कि ये वाकई इस्लाम का असल रूह को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं बल्कि वक्त की नज़ाकत को समझते हैं और उम्मत को जोड़ने की बात करते हैं। ये देख कर तसल्ली होती है कि इंडिया में धीरे धीरे इत्तेहाद की सोच बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं कि असली मसला फ़िरका नहीं बल्कि उम्मत का मुस्तकबिल है। लेकिन इसके साथ एक अफसोसनाक बात भी सामने आती है कि यूके जैसे मुल्कों में फ़िरका वाराना सोच सबसे ज़्यादा नजर आती है। ये बात हैरत अंगेज़ है कि जहाँ तालीम ज़्यादा है, रिसोर्सेस ज़्यादा है, वहाँ इत्तेहाद कम और इख्तिलाफ ज़्यादा क्यों है। जबकि साउथ एशिया में जहाँ चैलेंजेस ज़्यादा है यहाँ लोग धीरे धीरे एक होने की बात करते हैं। आज का पैगाम सीधा और वाज़ेह है। वक्त आ गया है कि हम आपस के छोटे छोटे इख्तलाफात को साइड पर रखें और एक बड़ी तस्वीर को देखें। अगर हमने अब भी इत्तेहाद नहीं किया तो नुकसान सबका होगा और अगर हमने एक होकर खड़े हो गए तो ये उम्मत फिर से अपनी ताकत हासिल कर सकती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सोच है, एक डायरेक्शन है और एक दावत है इत्तेहाद की तरफ, समझदारी की तरफ और जिम्मेदारी की तरफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो फ़िरके के अंदर है फ़िरका छोड़कर दूसरे फ़िरके के अंदर आ जाओ। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी को आप इंडिया के देखो, AIMM एक अलग पार्टी है, AIUDF एक अलग पार्टी है आसाम की, वेस्ट बंगाल के हुमायूं कबीर की एक अलग मुस्लिम पार्टी है और इसके अलावा मालेगांव में एक मुस्लिम पार्टी है। तो ये लोग हम पूरे अलायंस करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात जाहिर हो गई कि हर पार्टी दूसरों को ये नहीं बोल रही कि तुम हमारी पार्टी में चाह के इलेक्शन लड़ना। वैसे ही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप जो फ़िरके को फॉलो करते हैं उसको भरपूर तरीके से फॉलो कीजिए, पूरी ताकत के साथ फॉलो कीजिए, पूरी हिम्मत के साथ फॉलो कीजिए। लेकिन जब बात इत्तेहाद की आए तो सबके साथ मिलकर खड़े रहे। तो आसाम के हुजै से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है जहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की हुकूमत पर सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा है कि आसाम में डिविजिव पॉलिटिक्स चल रही है और खास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा। AIMM के सरबराह और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त आसाम में इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है जहां ये AIUDF के हक में रैलीज कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और सीधा निशाना आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा पर साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया जो नफरत को बढ़ावा दे। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्होंने कभी सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का वीडियो बनाया या शेयर किया? क्या उन्होंने कभी ये कहा कि मुसलमानों को निकाला जाएगा या उनकी कमर तोड़ दी जाएगी? इन्होंने जोर देकर कहा कि ये इस किस्म की शख्सियत नहीं है बल्कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। इनका कहना था कि इनकी सियासत का मकसद लोगों का भरोसा कॉन्स्टिट्यूशन पर मजबूत करना है, ना कि इन्हें डरा कर ये बांट कर सियासत करना। बीजेपी के इस दावे पर के AIUDF के लीडर बहरुद्दीन अजमल कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। ओवैसी ने कहा कि सियासत को सिर्फ एक शख्स की कुर्सी या एम्बिशन तक महदूद कर देना गलत है। इन्होंने कहा कि असल मुद्दा ये है कि गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिले और असेंबली में उनके लिए आवाज उठाए। इनका कहना था कि इलेक्शन किसी एक लीडर के लिए नहीं बल्कि अवाम के हकूक के लिए है। तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे साथ नारा लगाओ, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। इस दौरान ओवैसी ने असम में चल रहे एविक्शन ड्राइव पर भी सख्त तनकीद की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के लोगों के घर तोड़ रही है और उन्हें बेघर कर रही है। इन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को गैर कानूनी करार देना या डिपोर्ट करने के लिए एक मुकम्मल और इंसाफ पर मबनी प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करना जरूरी है। इन्होंने कहा कि कभी सरकार, जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर सब कुछ खुद नहीं बन सकती बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हर फैसला होना चाहिए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है वो कौम लूत का अमल है। तिरमिज़ी 1457। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।